जब राम की राजधानी और राष्ट्र की राजधानी दोनों मिल जाए तो निश्चित रूप से परम मंगल का सूचक है। यहाँ पर बैठे हुए मेरा ध्यान गया, पता नहीं आप लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि ये दिव्य और भव्य अयोध्या पर्व में जिस पावन भूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जिस परम धरा पर श्री रामचरित मानस का प्रकाश हुआ और उसी दिव्य भूमि में श्री राम के अनन्य भक्त दास और सेवक, गुरुदेव का नाम लेने में मुझे संकोच है, पर हमारे गुरुदेव के नाम में ही दासत्व है। परम पूज्य महाराज श्री की उसी भूमि में राम से अपने इष्ट से एकाकारता अनुभव करते हुए उसी भूमि में समाधिस्थ परम पूज्य गुरुदेव, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री ने कभी किसी के द्वारा पूछने पे कहा था कि रामचरित मानस तो मेरी श्वास है, और जब तक इस धराधाम पर रामचरित मानस की चौपाइयां तरंगायित रहेगी तब तक मेरी श्वासों का स्पंदन चलता ही रहेगा। आज कितना अद्भुत संयोग है कि रामचरित मानस और श्री राम किंकर, ये तीनों ही चेतनाएं यहाँ पर आज ये दिव्य चेतनाएं साकार हो रही है। ये एक विलक्षण संयोग है। और उसके बाद मैं आप सभी भक्तों के चरणों में ये बात पुनः दोहराना चाहूँगी, कितने बड़े गर्व का विषय है हम सभी भारतीयों के लिए, सभी सनातनियों के लिए, कि 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ वह ग्रंथ आज 21वीं शताब्दी में एक वैश्विक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने स्वीकार किया है। ये इसी बात का इंगित है कि रामचरितमानस सम्यक मानवता सारे संसार का मार्गदर्शन और दिग्दर्शन कर सकती है, और इसका संपूर्ण श्रेय अगर किसी को है, मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। वो महापुरुष, वो महान विभूति, वो साधु पुरुष, इतनी बड़ी बहादुरी का काम जिसने किया है, वो हमारे पूजनीय राम बहादुर राय जी आज हमारे मध्य में बैठे हुए। आप अगर मेरी बात से समर्थन करें तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी महारथ की स्थापना एक साधु पुरुष के द्वारा हुई, और उनके साथ जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, ये सब ने मिलकर आज रामचरितमानस को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मेरा हृदय आज रोमांचित हो रहा है। वर्ष 2024 प्रारंभ हुआ, अमृतकाल की बात कही जा रही है। बंधुओं, जनवरी मास आया 2024, 22 जनवरी में हमारे भगवान श्री राम अपने अधिकृत स्थान पर जन्मभूमि पे राम मंदिर में विराजमान हो गए, और पूरे विश्व में उसका आनंद प्रारंभ हुआ। 2024 राम मंदिर, ये शुभ समाचार 5 महीने आगे आइए। 8 मई 2024 को रामचरितमानस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्वीकार किया। ये 2024 की दूसरी घटना।
और विशेष रूप से हम सभी जो गुरुदेव भगवान की भावना से भावित है, 1 नवंबर 2024 5 महीने और जब व्यतीत हुए तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री के शताब्दी वर्ष उनका प्राकट्य दिवस 1 नवंबर दीपावली के दिवस पर पूरे विश्व में भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ, भगवान सीता राम जी के अयोध्या आगमन का आनंद के साथ गुरुदेव के प्राकट्य का उत्सव सबने मनाया। तो ये अद्भुत जो हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे आदरणीय लल्लन सिंह जी, अब मैं उनको राजनेता कहूं क्योंकि भूतपूर्व सांसद कहना तो ठीक नहीं, हमारे यहाँ तो अभूतपूर्व सांसद, और वो राजनेता कम है, लोक नेता ज्यादा है। इन दोनों के युगल प्रयासों से